आज हम अरब के एक बहुत पुराने देश की बात करेंगे जो आज से 50 साल पहले सिर्फ एक रेगिस्तान की तरह था, लेकिन आज अरब के शेखों ने उसे दुनिया का सबसे अमीर देश बना दिया। यहाँ पर लगभग 500 साल पुराने इंसानी जीवन के निशान भी मिले। ये छोटा सा देश बहुत अमीर भी है और मजबूत भी। दूसरे अरब देशों के शेख इनके सामने अभी बच्चे लगते हैं। शायद अब आप समझ गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम कतर की सैर करेंगे। यहाँ के शेखों का ऐशो आराम देखकर आप हैरान रह जाएंगे। और औरतों की तो बात ही मत करो, यहाँ की औरतें भी किसी से कम नहीं। यहाँ के शेखों के बारे में ये मशहूर है कि ये सोने से किसी भी चीज को तोल देते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको कतर के बारे में ऐसी ऐसी दिलचस्प बातें बताएंगे कि सुनकर आप दंग रह जाएंगे। तो चलिए इस ट्रिप को शुरू करते हैं। वेलकम टू द ब्यूटीफुल कंट्री ऑफ कतर। कतर पश्चिमी एशिया का एक खूबसूरत रेगिस्तानी अरब देश है। इस आइलैंड जैसे देश की सीमा दक्षिण में सिर्फ सऊदी अरब से लगती है, बाकी तीनों ओर इसके समुद्र है। कतर शब्द अरबी के कतरात से निकला है, जिसका मतलब है तेल से भरी जमीन, यानी कि ये धरती प्राकृतिक तेल और गैस से पूरी तरह समृद्ध है। कतर की राजधानी दोहा है। ये देश का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण शहर है, जहाँ पर सभी सरकारी विभागों के मुख्यालय मौजूद हैं। ये शहर बेहद खूबसूरत और साफ सुथरा है। यहाँ पर कई जगहें हैं जो सैर सपाटे के लिए मशहूर हैं। कतर की कुल आबादी लगभग 27,95,484 है। कतर की मुद्रा है रियाल। एक कतरी रियाल लगभग 23 भारतीय रुपयों के बराबर होता है। अगर कतर के इतिहास पर नजर डालें तो यहाँ से मिले पुराने अवशेष बताते हैं कि 500 साल पहले भी यहाँ इंसान रहते थे। पहले यहाँ के लोग समुद्र से मछलियाँ पकड़कर जीवन व्यापन करते थे। बाद में इस क्षेत्र में इस्लाम फैला। उस्मानिया सल्तनत की हार के बाद ब्रिटेन ने इस पर कब्जा कर लिया। फिर 1971 में कतर ने आज़ादी हासिल की और आज ये एक आज़ाद और खुशहाल देश है। कतर दुनिया के सबसे अमीर और लोकप्रिय देशों में गिना जाता है। 2022 में जब इसने फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी की तब इसकी पहचान और भी बढ़ गई। दुनिया भर से लाखों लोग इसे देखने आए। वर्ल्ड कप बहुत शानदार और अनुशासित तरीके से आयोजित हुआ। जैसे दूसरे अरब देशों में होता है, वैसे ही कतर में भी शादियां पारंपरिक अरब रिवाजों के अनुसार की जाती हैं। यहाँ के लोग सर पर सफेद पोशाक, रुमाल और गात्रा पहनते हैं। ये लोग बहुत मिलनसार होते हैं। शादी के दिन दूल्हा सफेद पोशाक, सिर पर रुमाल और ऊपर एक खास जुब्बा पहनता है। मेहमानों का स्वागत खजूर और अरबी कॉफी से किया जाता है। निकाह के समय दूल्हा दुल्हन को एक निश्चित रकम देता है, जिसे वो अपनी इच्छा अनुसार रख या दे सकती है। सरकार भी कुछ नए जोड़ों को आर्थिक मदद देती है। खाने में ये लोग बकरे की मंदी, ऊंट की मंदी और भेड़ की मंदी खाते हैं। कई बार 15-20 लोग तो मिलकर एक ऊंट की मंदी खत्म कर देते हैं। अक्सर ये लोग मांस पर शहद डालकर खाते हैं। खाने के बाद कॉफी और खजूर दिया जाता है। ये वो देश है जहां एक भी गलती आपको या जेल में डाल देगी या फिर ये देश आपको ब्लैकलिस्ट कर देगा। ये देश कोई और नहीं बल्कि कुवैत है। अब आखिर यहाँ के लोगों का जीवन कैसा है? यहाँ मजदूरों के साथ कैसा सलूक किया जाता है? यहाँ की लड़कियां कैसी हैं और यहाँ शादियां कैसे होती हैं? कौन कौन सी चीजें आपको इस देश में नहीं करनी, सब कुछ हम आपको इस वीडियो में दोस्तों बताएंगे। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। ये है कुवैत, जहां 50 लाख के करीब लोग रहते हैं। यहाँ कुवैती दीनार चलता है, जो भारत के 295 रुपयों के बराबर है। आपको बता दें, इस देश ने 19 सालों से पाकिस्तान, ईरान, यमन और अफगानिस्तान के नागरिकों के वीसा पर बैन लगा रखा था, जो इसने 2021 में ये बैन पाकिस्तान से हटाया गया। कुवैत ने अमेरिका के कहने पर यह किया था और इसके पीछे सिक्योरिटी रीजंस बताया था। कुवैत में 10 से 12 लाख मजदूर काम के लिए गए हैं। कुवैत टूरिस्ट वीसा पर भी काफी ध्यान अब दे रहा है, ताकि वो भी सऊदी अरब और दुबई की तरह टूरिज्म से पैसा कमा सके। गर्मियों में दोस्तों यहाँ तापमान 50 डिग्री से भी ज्यादा चला जाता है। यहाँ की मुद्रा इतनी स्ट्रांग है कि लोग यहाँ काम करने के सपने देखते हैं। ऊपर से यहाँ लोगों को टैक्स भी नहीं देना पड़ता। अगर आपका वहाँ बिजनेस है तो आपको 15% टैक्स लगेगा, जो बाकी देशों के मुकाबले फिर भी बहुत कम है। अगर आपको यहाँ 2 बेडरूम का अपार्टमेंट चाहिए तो 80 से 90 हजार रुपयों पर माह के हिसाब से वो मिल जाएगा, जिसमें 4 से 6 लोग आराम से रह सकते हैं। अब आइए इस देश की कुछ खास जगहें और इसके रीति रिवाज भी देख लेते हैं। कुवैत का एयरपोर्ट दुनिया के सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट्स में से एक है। ऊपर से इस एयरपोर्ट को देखोगे तो ये बेहद ही खूबसूरत लगेगा। इस देश में शराब पर पूरे तरीके से बैन है और अगर कोई पीता पकड़ा जाता है तो भारी जुर्माना लगाया जाता है। उसे जेल हो सकती है या फिर सीधा उसे अपने देश डिपोर्ट करके हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है। कुवैत में टैक्सी बेहद महंगी है। अगर आप कुवैत के लोग और वहां का कल्चर देखना चाहते हैं
तो सौक मुबारकियां जरूर जाए, लेकिन जाना आप शाम में ही। दरअसल दिन में बहुत गर्मी रहती है और लोग इसीलिए शाम में ही नजर आएंगे। यहाँ आपको ढेरों अरबी लोग मिलेंगे और अरब का खाना भी यहाँ आप छक सकते हो। कुवैत में पेट्रोल 29 या 30 रुपए प्रति लीटर है, जो बेहद सस्ता है। कुवैत का नेशनल फूड मकबूस लहम है, जिसमें चावल, चिकन, मटन और फिश शामिल होती है। आप कुवैत को इंटरनेट पर सर्च करोगे तो ये कुवैत टावर आपको जरूर दिखेगा। ये आज कुवैत की पहचान बन चुका है, जो पहले पानी की टंकी हुआ करती थी। इस टावर से अगर आपको शहर का नजारा देखना है तो 3 दिनार के करीब टिकट मिलेगी। पानी यहाँ लोगों के घर खारे पानी को फिल्टर करके भेजा जाता है और इसीलिए पानी पेट्रोल से भी ज्यादा महंगा है। यहाँ अगर आप इंटरनेट पर गलत इंफॉर्मेशन डालते हो या वो चीज डालते हो जो कुवैत को पसंद नहीं, तो इसके लिए सख्त सजा मिलती है। ये देश दुबई की तरह मॉडर्न नहीं है और इसीलिए औरतें यहाँ पूरे ढके हुए शरीर। दोस्तों, आज हम आपको लेके चल रहे हैं एक ऐसे शहर की तरफ जो कभी सिर्फ रेत, धूप और खामोश सहरा था, लेकिन आज इसी जगह पर ऐसी दुनिया आबाद है जिसे देखकर इंसान हैरान रह जाता है। एक ऐसा शहर जहां आसमान को छूती इमारतें हैं, सोने से भरे बाजार हैं, समंदर के अंदर बने जजीरे हैं, दुनिया के महंगे तरीन होटल हैं और हर तरफ ऐसी चमक दमक है जो पहली नज़र में किसी ख्वाब जैसी महसूस होती है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं दुबई की। वो दुबई जिसे कुछ लोग अरब दुनिया का उजूबा कहते हैं, कुछ इसे पैसों की जन्नत समझते हैं और कुछ लोग इसे ऐसी जगह मानते हैं जहां ख्वाब बहुत जल्द हकीकत बन जाते हैं। लेकिन इस शहर की असल कहानी सिर्फ उसकी खूबसूरती या दौलत नहीं, बल्कि ये इस बात की मिसाल है कि अगर इरादा मजबूत हो तो सहरा के बीच भी दुनिया का सबसे चमकता हुआ शहर बनाया जा सकता है। आज से कुछ दहाइयाँ पहले दुबई की शक्ल बिल्कुल मुख्तलिफ थी। यहाँ न बुर्ज खलीफा था, न पाम जमेरा, न दुबई माल, न वो शानदार सड़कें, न वो रोशन रातें जिन्हें देखकर लोग दंग रह जाते हैं। इस ज़मीन पर ज़्यादातर रेत थी, गर्मी थी, सादा ज़िंदगी थी और समंदर के किनारे आबाद एक ऐसा इलाका था जहाँ लोग तिजारत, माहीगिरी और मोतियों के काम से अपना गुजर बसर करते थे। लेकिन फिर वक्त बदला, क़यादत बदली, सोच बदली, मंसूबाबंदी आई और आहिस्ता आहिस्ता दुबई ने खुद को सिर्फ एक अरब शहर नहीं बल्कि एक आलमी ब्रांड में बदलना शुरू कर दिया। यही वो मकाम है जहां दुबई की असल ताकत सामने आती है, क्योंकि इस शहर ने सिर्फ तरक्की नहीं की बल्कि उसने तरक्की की तारीफ ही बदल दी। दुबई का सबसे बड़ा कमाल ये है कि उसने दुनिया को ये एहसास दिलाया कि दौलत सिर्फ ज़मीन के नीचे छुपे वसाइल से नहीं बनती, बल्कि विजन, सिस्टम, टूरिज्म, तिजारत और आलमी सोच से भी बनती है। बहुत से लोग समझते हैं कि दुबई सिर्फ तेल की वजह से अमीर है, लेकिन हकीकत यह है कि आज दुबई की असल ताकत उसकी इमारतों से ज़्यादा उसकी मईशत, उसकी प्लानिंग और उसके आलमी ताल्लुकात में छुपी हुई है। यहाँ हर साल लाखों नहीं बल्कि करोड़ों सयाह आते हैं। यहाँ दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड्स मौजूद हैं। यहाँ सरमायाकारी होती है, कारोबार होते हैं, बड़े इवेंट्स होते हैं और दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से आए हुए लोग यहाँ अपनी किस्मत आजमाने आते हैं। यही वजह है कि दुबई सिर्फ अमारात का एक शहर नहीं बल्कि दुनिया के सबसे अहम कारोबारी और सयाहती मराकज़ में शुमार होता है। और जब दुबई का नाम आता है तो सबसे पहले जो तस्वीर जहन में बनती है वो है बुर्ज खलीफा। ये सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि दुबई के गुरूर, उसके ख्वाब और उसके अज़्म की सबसे बड़ी अलामत है। दुनिया की सबसे बुलंद इमारत जो इतनी बुलंद है कि उसकी चोटी अक्सर बादलों के करीब महसूस होती है। नीचे खड़ा इंसान जब उसे ऊपर देखता है तो उसे लगता है जैसे शीशा, स्टील और कंक्रीट से आसमान तक रास्ता बना दिया गया हो। बुर्ज खलीफा ने दुनिया को ये पैगाम दिया कि दुबई सिर्फ बड़ी बातें नहीं करता